जय बाबा। जय बाबा। और सबसे पहले मैं गीता दीदी के चरणों में प्रणाम करूंगी। बाबा तो मेरे जैसे शरीर के प्राण हैं। मैं बचपन से ही जलगांव से मेरा बहुत अटैचमेंट है। हम बचपन में ऐसा एक साल भी नहीं रहता था कि हम जिस दिन वर्षी न जाए। हर साल वर्षी के मेले में हमारी मम्मी हमको लेकर ही जाती थी और हमारी मम्मी ने दीक्षा ली थी बाबा से। और मैं तो इतनी भाग्यवान समझती हूँ खुद को कि बाबा हमारे घर पे आए थे, हमने उनकी काफ़ी सेवा की थी। मेरे पिताजी आर्य समाजी परिवार से थे, वो नहीं मानते थे इन बातों को, लेकिन मम्मी का बहुत विश्वास था। मम्मी काम करते हुए, खाना बनाते हुए भी दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी देवा, यही गीत गुनगुनाते रहती थी। हमारे को भी आज भी याद है, मेरे को भी वही आदत पड़ गई है। मैं भी जब खाना बनाती हूँ या काम करती हूँ, मुझे अकेलापन लगता ही नहीं। मुझे लगता है मेरे बाबा है, मेरे साईं है, या मेरे 17वें साईं के दिन से मैंने दीक्षा ली है। हर पल मैं या तो गीता दीदी के भी सत्संग चालू करती हूँ। इवन यहाँ तक कि मेरी छोटी सी गुड़िया है 2 साल की, वो मुझे बोलती है मुझे जय बाबा के पास लेके चलो ना। गीता दीदी क्या करती है, कहाँ रहती है, कैसे सत्संग करती है, मुझे भी उनसे गाना सीखना है। तो ये हमारे बच्चों को हम अगर दिखाते हैं रिकॉर्डिंग, और ये जो दीदी रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहे हैं, इसका पूरा बेनिफिट हमारे न्यू जनरेशन को मिल रहा है। क्योंकि आज के जनरेशन को बाबा क्या थे, उनका जीवन परिचय क्या है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कर्तव्य किए, क्या क्या चमत्कार किए, ये हम नहीं बता सकते। क्योंकि ना उनको टाइम है आज के ज़माने में, ना हमको समय है। लेकिन दीदी की जो वीडियो है ना, बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ये वीडियो मेरी इतनी छोटी सी गुड़िया भी देखती है और बराबर दूर से पहचानती है गीता दीदी आ गई, गीता दीदी जय बाबा कर रही है। वो भी भजन गाना शुरू कर देती है और नाचना शुरू कर देती है। और ये सिर्फ मेरी गुड़िया तक ही सीमित नहीं है, काफ़ी शहरों में दीदी का सत्संग देखकर लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल रही है। और मुझे पिंपरी में आकर आज 7 साल हो रहे हैं। यहाँ पर जब मैं आई थी तो जब तक मैं बाबा के मंडली में या दीदी से नहीं मिली, सत्संग से नहीं जुड़ी थी, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्योंकि औरंगाबाद से मुझे सत्संग की बहुत आदत थी। तो मैं सोच रही थी मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई दीदी मिल जाए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मंगलवार में यहाँ पे दीदी आते हैं सत्संग करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि औरंगाबाद में मुझे सत्संग की इतनी आदत थी, तो दीदी को जैसे मैंने पाया ऐसा लगा औरंगाबाद वाले दीदी मुझे यहाँ मिल गए। और मैं हर मंगलवार को इंतजार करती हूँ कि कब मंगलवार आएगा और हम कब दीदी के सत्संग में जाएंगे। और जब तक दीदी ना आए तो सत्संग का तो मजा ही नहीं आता है। दीदी की जो निपुणता है या गुणवत्ता है, जो गाने की स्टाइल है, दीदी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है, 10 महाविद्या का ज्ञान है, यानी दीदी के पास इतना अथाह ज्ञान है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद भगवान ने मुझे यहाँ लेट बुला लिया है। अगर मैं यंग एज में आती या दीदी के पास में होती तो ऐसा लगता अब भी इस सब विद्या में दीदी से सीख लूँ। इतना दीदी के पास विद्या का ज्ञान भंडार भरा हुआ है। मैं कभी कभी तो दीदी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि दीदी थोड़ा सत्संग में भी अपना ज्ञान बांटो, हमको भी सिखाओ कुछ, ये नॉलेज हम सबको भी जरूरी है। और मैं यही तो सोचती हूँ कि दीदी ने इतनी स्ट्रगल मेरी लाइफ में, इतना नॉलेज, इतनी विद्याएं कैसे सीखी है। वो जैसे कहते हैं ना कि हम साधारण इंसानों के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, संतों की लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल करके हमसे काफी आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे हो जाते हैं और हम लोग एक ना उलझे रहते हैं, नाम के हे तकलीफा। संत इन सब से भी हटकर ऊपर उठते हैं और हमें अपना ज्ञान बांटकर अपना नाम उजागर करते हैं। हमको तो, मुझे तो बहुत प्राउड है अपने दीदी पे। मैं जहाँ पे जाती हूँ सबको यही बताती हूँ कि मुझे गीता दीदी का सत्संग बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुश नसीब हूँ और बड़ी धन्य हूँ कि बाबा ने मुझे दीदी से जोड़ा है। मेरा जन्म ही सार्थक हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम है मीना पहलानी। मैं 7 साल पहले औरंगाबाद से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मेरे फैमिली में एक मेरी गुड़िया है जो कि मैरिड हो गई है, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है जो कि जॉब करता है, अभी वो अनमैरिड है। उन सबको भी गीता दीदी का सत्संग अच्छा लगता है। जब मेरे मिस्टर 8 बजे भी आएंगे, 8:30 बजे आएंगे, तो उनको ऐसा लगता है मैं दौड़ते जाऊँ, आज मंगलवार है, आज दीदी का सत्संग है, मुझे आज सेवा देनी है। और मेरा भी यही भाव होता है कि हमें ज्ञान और सेवा के भाव से ही मंडली में आना चाहिए, न कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। हम अगर सत्संग
सत्संग में आते हैं तो अपने कर्म कटाने आते हैं, न कि कर्म बढ़ाना चाहिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप सत्संग में जाओ, खामोशी और शांति का दान देकर खुद को भी सत्संग सुनना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे से सत्संग सुनने देना चाहिए।